हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर है और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो एक बार हमें इस कंफ्यूजन टॉपिक रहा है। देखिए, जो बच्चे अभी क्लास 10th को पास आउट करे हैं या जिनका रिजल्ट आया नहीं है अभी, अब वो बच्चे अगर साइंस स्ट्रीम को चूज करना चाहते हैं तो उनके पास दो मेजर प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, जो होता है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को हम चूज करें या बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम चूज करें। सो सिंपल ट्रिक्स में आज मैं आपको समझाऊंगा कि बायोलॉजी क्यों चूज करना चाहिए। पहले मेरी बात आप ये समझिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको हेल्थ साइंस में जाना है, आपको मेडिकल साइंस में जाना है, सो जनरली हम लोग एक चीज बायोलॉजी को प्रेफर करते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में एज अ रिसर्चर मैकेनिकल फील्ड में जाना है या आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है, तब हम मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट के लिए मैथ चूज करते हैं। अभी हम समझेंगे कि सर 11th में हम बायो में तो लेंगे, पर हम क्या क्या चीजें उनमें पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सा है, गिव मी 2 मिनट्स समझाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सिंपल सी चीज है, जितने टाइप की वैरायटीज आज तक आपने देखी हुई हैं, प्लांट से लेके एनिमल, इंसेक्ट, सारी की सारी वैरायटीज को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। वायरस, फंगी, एल्गी, इन सब चीजों से मिलके एक सिंगल यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। सेकंड यूनिट का नाम है हमारा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट एंड एनिमल। सो सिंपल ये समझेंगे हम इस यूनिट में कि एक एनिमल्स में हम सारी की सारी जो प्रजातियां हैं या हमारी जो स्पीसीज है, हम उनको कंसीडर करेंगे और हम उनको देखेंगे कि किस में हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, किस में नहीं होती हैं, किसको हम टेट्रापोडास बोलते हैं। उनका स्ट्रक्चर, बेसिकली उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है, कुछ सिंगल लेयर्ड होगा, कुछ बाइलेटरल होगा, कुछ सिमेट्री बेसिस पे कि सर कोई सिंगल सिमेट्री होती है, जैसे हम बाइलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल शेप के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हम प्लांट में भी उनके टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, व्हाटएवर थिंग्स के थ्रू पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए, आप आफ्टर 10th करके आ रहे हो तो बेसिकली आपको जानकारी होगी कि सेल को हम एक चीज नाम से जानते हैं, इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। आपने प्लांट की पढ़ी होगी, आप एनिमल्स की पढ़ोगे। एनिमल्स का मीनिंग मैं ये समझा रहा हूं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं, उनके बारे में आप कि सेल किस तरीके से डिवीजन होती है। सपोज मैं एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। अब इतनी सारी सेल्स मेरी बॉडी में कहां से आई, उनकी स्टडी करना हमारे इस टॉपिक में होता है। देन प्लांट के फंक्शन, जिसे हम प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज के फंक्शन को पढ़ना। तो यहाँ पे हम प्लांट के सारे फंक्शंस को कवर करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्रेग-कैल्विन साइकिल क्या होता है, प्लांट में ग्लूकोज कैसे आता है, ये सब चीजें। एंड देन हम शिफ्ट करते हैं और हमें बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है हमारा, जिसे बोलते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये हमारी लास्ट यूनिट होती है बायोलॉजी के अंदर, जिसे हम पढ़ते हैं। इसके अंदर आप ह्यूमंस के सारे कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, हम किस तरीके से मैकेनिज्म करते हैं, हमारी ब्रीदिंग का, हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये किस तरीके से हो रहा है, मेरे अंदर कितनी हड्डियां प्रेजेंट हैं, ये सब की जो लर्निंग है हमें इस चैप्टर में दी जाती है। अगर आप इन सबको पढ़ना चाहते हैं तो आप चूज करिए बायोलॉजी, वरना आप मैथमेटिक्स भी चूज कर सकते हैं। बट याद रखना, अपने अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट को चूज करें। धन्यवाद।